नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करना चाहूँगा हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन न्यूज़ ओनली के अंदर। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती है एजुकेशन से रिलेटेड हर प्रकार की खबर। साथ ही हम जो है दोस्तों एजुकेशनल वीडियोस भी बनाते रहते हैं। तो यहाँ पर तमाम प्रकार के जो वीडियोज़ होते हैं एजुकेशन से रिलेटेड हमारे चैनल पर उपलब्ध रहते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैं कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड के आधार पर जो है बीएड के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको लेकर आया हूँ। उन्होंने मेरे से डिमांड की कि सर बीएड के जो 2021 में एग्ज़ाम होने वाले हैं तो क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कुछ हो सकते हैं क्या, तो प्लीज़ जो है हमारे लिए एक सीरीज लाइए ताकि हम जो है उन क्वेश्चन को मिलाए और हमारे जो मार्क्स है वो अच्छा आए। तो दोस्तों यहाँ पर जो है बिल्कुल आपको जो है इस वीडियो को पूरा देखना है। और मैं आपको बता दूं कि मैं जो है जितने भी बीएड से रिलेटेड वीडियोस लाऊंगा तो उसमें मैं जो है पार्ट दे दूंगा, यानी मैं पार्ट वाइज जो है वीडियो बनाऊंगा। जैसे ये वीडियो का पार्ट फर्स्ट रहेगा, तो ये जो दो सब्जेक्ट आप देख रहे हैं व्यावसायिक संगठन शिक्षण और बचपन व विकास, तो ये दो हमारे पास में सब्जेक्ट है बीएड से। इन दोनों रिलेटेड जो सब्जेक्ट है उनसे रिलेटेड मेरे पास में जो एक पीडीएफ है जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2021 के एग्ज़ाम को लेकर। तो यहाँ पर दोस्तों आपको जो है वीडियो को पूरा देखना है। साथ ही अगर आप एक स्टूडेंट है तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही काम का होने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट्स को लेकर हमारा यूट्यूब चैनल काफ़ी हद तक सीरियस है। इसके लिए हमने यूट्यूब चैनल के साथ साथ में व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टा आईडी, फेसबुक पेज जैसे सोशल अकाउंट्स के जो लिंक है वो बना रखे हैं। उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दो और जो है चैनल की लिंक मिलेगी जो हमारे चैनल है। एक चैनल में आपको जो है कक्षा 8 और 10 की गणित जो है हिंदी मीडियम के लिए हमारे चैनल द्वारा पढ़ाई जाती है। दूसरी दोस्तों मारवाड़ी कॉमेडी डबिंग का जो चैनल है उसको भी जो है प्लीज़ सब्सक्राइब और सपोर्ट करें। तो यहाँ पर दोस्तों बिना वक्त ख़राब किए अब जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले जो है इस सब्जेक्ट के क्वेश्चन है, यानी बचपन एवं विकास के, इसके जो क्वेश्चन पेपर है या फिर जो इसके जो क्वेश्चन है उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो अपना जो है एक कॉपी ज़रूर लीजिए, उसमें जो है नोट कर लीजिए या फिर जो है इसको स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। तो हूबहू जो है आपके पेपर के रूप में डिज़ाइन किया गया है। हालांकि किसी के 70 होता है, किसी के 80 होता है, तो यहाँ पर 70 का है और 3 घंटे का टाइम है। लेकिन इस बार जो है आपका एग्ज़ाम होगा तो 1.5 से 1 घंटा का टाइमिंग रखा जाएगा। आप देख सकते हैं बीएड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2021 का एग्ज़ाम 2021 एक वीडियो का जो है पार्ट फर्स्ट है, जिसके अंदर हम 2 सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं और धीरे धीरे जो है और भी कई तरह के सब्जेक्ट को जो है कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले जो है खंड अ की बात करते हैं। इसका पैटर्न भी मैं आपको समझा दूंगा, हालांकि वीडियो को आपको पूरा देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले जो छोटे छोटे क्वेश्चन है इस पर बात की जा रही है, जिसके अंदर देखिए बचपन और बचपन की शिक्षा पर एक आलोचनात्मक सिद्धांत किंडर कल्चर किसने दिया। काल्पनिक द्वारा पूर्व बाल्यकाल अवस्था का जो ये क्या देर का है काल क्या बताया गया था, इस पर बात की जा रही है। बालिकाओं में वय संधि का काल क्या होता है। ओटावे द्वारा प्रदत्त संस्कृति की परिभाषा दीजिए। बाल्य अवस्था के अन्य नाम क्या है, किसने कहा विद्यालय समाज का लघु रूप है। इन्वेंशन ऑफ चाइल्डहुड पुस्तक के लेखक कौन थे। उसके बाद में सेक्शन बी की बात करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर 28 नंबर का ये होता है। तो हर यूनिवर्सिटी अपने अपने हिसाब से जो डिज़ाइन करती है। तो बाल विकास के अध्ययन का अधिगम आधारित व्यवहारवादी परिप्रेक्ष्य का वर्णन आपको करना है। किशोरावस्था की विशेषताओं का आपको वर्णन करना है। सीमांतीकरण के मुद्दे पर चर्चा करनी है। संस्कृति के विभिन्न आयामों पर चर्चा करनी है। किशोरावस्था के निर्माण पर शहरीकरण के प्रभाव मुद्दे पर चर्चा करनी है। मीडिया के प्रमुख कार्यों पर भी आपको चर्चा करनी है। कार्य और बचपन के मुद्दे पर भी चर्चा करनी है। बाल चरित्र लेखन का विधि वर्णन कीजिए। उसके बाद में सेक्शन सी की बात करते हैं, जहाँ पर बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पर खेल के सिद्धांतों का वर्णन करना है। बाल्य अवस्था में शारीरिक और मानसिक विकास की जो विशेषताओं के उनका वर्णन करना है। बचपन संरक्षण में परिवार की भूमिका का वर्णन करना है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है कि यूनिसेफ और की कार्य प्रणाली का वर्णन करना है। तो देखिए एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा ये सबसे लास्ट में डिस्कस करूंगा, लेकिन पहले जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। उसके बाद में दोस्तों अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस पर भी जो है बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अगला जो सब्जेक्ट है वो आप देख सकते हैं कि व्यावसायिक जो भी है यहाँ पर, यानी बिजनेस की बात कर रहा है। ये हिंदी पढ़ने में थोड़ा सा मेरे को प्रॉब्लम रहता है, तो उसके लिए जो है मैं माफ़ी चाहूँगा। व्यावसायिक संगठन शिक्षण, तो ये सब्जेक्ट है, इसके भी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पर बीएड के ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब्जेक्ट अपने हिसाब से चेक कर लेना आप। हालांकि मैंने थंबनेल में डाल रखा ताकि आप डिस्टर्ब ना हो, फिर आपको लगे कि ये बीएड से रिलेटेड नहीं है, लेकिन दोस्तों बीएड से रिलेटेड ही है। व्यावसायिक शिक्षा को जो है परिभाषित आपको करना है। किसने मद्रास में वाणिज्य का सबसे पहला विद्यालय प्रारंभ किया था।
वर्तमान में या भारत में सर्वप्रथम कौन से वर्ष विश्वविद्यालय स्तर पर वाणिज्य शिक्षा का आरंभ हुआ। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय मैसूर में वाणिज्य शिक्षण का कार्य कौन से वर्ष में आरंभ हुआ। व्यावसायिक संगठन की परिभाषा दीजिए। एलसीडी का जो है पूर्ण रूप क्या है, मूल्यांकन क्या है। उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों सेक्शन नंबर बी के अंदर भी जो है व्यावसायिक संगठन में अनुदेशक सामग्री का महत्व पर जो है चर्चा करनी है। व्यावसायिक संगठन की प्रयोगशाला हेतु आवश्यक सामग्री एवं उपकरण क्या है, इस पर भी आपको चर्चा करनी है। व्यावसायिक संगठन के शिक्षण में पुस्तक बीमा परियोजना की चर्चा भी आपको करनी है। व्यावसायिक संगठन की विशेषताओं की चर्चा करनी है। व्यावसायिक संगठन की विषय सामग्री पर जो है चर्चा करनी है। उपचारात्मक शिक्षण प्रबंधन की विधियों पर भी जो है चर्चा करनी है। लास्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों उस पर भी बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए व्यावसायिक संगठन के शिक्षक विशिष्ट कौशलों की जो है चर्चा करनी है। व्यावसायिक संगठन शिक्षण में निर्दिष्ट कार्य की प्रविधि का भी वर्णन करना है। उसके बाद में जो बड़े बड़े क्वेश्चन हैं उन पर भी बात करते हैं। तो व्यावसायिक संगठन शिक्षक के सामान्य शिक्षक विशिष्ट गुणों का जो है वर्णन करना है। व्यावसायिक शिक्षक संगठन के उद्देश्य, फिर उसके देखिए अन्य विषयों के साथ में सहसंबंध, फिर उदाहरण देते हुए जो है परियोजना विधि का भी वर्णन करना है। तो दोस्तों ये जो थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। अब जो है दोस्तों हम जो है यहाँ पर किस तरह से जो है आपको पैटर्न यहाँ पर फॉलो करना है। तो देखिए आपका पैटर्न फॉलो करने का तरीका जो है पहले आप जो है इस बोर्ड पर समझ लीजिए, आप वाइट बोर्ड पर जो है समझ लेंगे, उसके बाद में आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों मैं इस तरह से जो है थोड़ा सा पेन चेंज कर देता हूँ, वाइट पेन ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ, चलो ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पैटर्न क्या रहता है, पैटर्न रहता है दोस्तों 50% आपको क्लियर करना है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा 50% क्लियर करना है। 50% का मतलब रहता है जैसे पूर्णांक अगर 70 नंबर का है तो हमको जो है 35 नंबर ही लाने हैं, यानी आधा पेपर सॉल्व करेंगे तो वही पेपर जो है 100 मार्क्स में माना जाएगा, 100 मार्क्स में माना जाएगा, यानी 100% में माना जाएगा। जैसे देखो आप पहले जो क्वेश्चन करते थे, पहले के टाइम में अगर आप क्वेश्चन करते थे तो जैसे देखिए 70 नंबर का पेपर था तो आपको जो है सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद जैसे आपने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा इस तरह से पूरी पेपर सॉल्व कर लिया, ठीक है ना। फिर एग्जामिनर उसको चेक किया, फिर आपको जो नंबर दिए जाएंगे वो 70 में से दिए जाएंगे। जैसे मान लेते हैं कि 28/70, 50/70। लेकिन इस बार क्या होगा, अगर आप 35 नंबर लेते हैं कैसे भी करके, देखो कैसे लाने वो भी मैं बताऊँगा। 35 नंबर आप कैसे ला सकते हैं, जैसे आप 35 नंबर लाएंगे, जैसे अब की बार जो है वो कॉपी चेक कर रहा है और वो दे रहा है 35/70, तो ये जो 35/70 होगा ये 70/70 में माना जाएगा, यानी 50% पेपर को सॉल्व करेंगे तो वही पेपर जो है 100% माना जाएगा। अब जैसे कैसे देखो इसका पैटर्न समझते हैं, फिर पेपर के थ्रू भी मैं आपको समझाऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। तो देखो रहता क्या है कि फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट, 3 पार्ट के अंदर आपका पेपर बटा हुआ है, आप सभी को पता है। पहले पार्ट के अंदर मान लेते हैं 10 नंबर के छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, दूसरे पार्ट के अंदर 5 क्वेश्चन हैं, जो एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, और इसमें जो है 2 नंबर का एक क्वेश्चन है। लास्ट पार्ट के अंदर जो है 5 क्वेश्चन है, जिसमें से आपको 3 करने हैं, और एक क्वेश्चन का जो नंबर है या मार्क्स है वो है 10 नंबर, ठीक है ना। तो 10, 10 और 10 यानी टोटल 30 नंबर। अब पूर्णांक मानते हैं 70 नंबर का है, आपको जो है पूरा पेपर सॉल्व करना है, कैसे भी करके 35 नंबर लाना है। तो अगर मान लेते हैं कि आपने तीनों बड़े बड़े क्वेश्चन कर लिए और इसमें से जो है कोई भी 2 क्वेश्चन कर लिए या 3 क्वेश्चन कर लिए तो आपके 35 नंबर आ गए। और माना कि आपने जो है ये लघुरात्मक वाले सवाल कर लिए 5 चौक 20, तो 20 यहाँ से आ गए और 20 यहाँ से आ गए, तो 20 और 20 40 हो रहा है। तो 50% से भी ज़्यादा अगर आप कवर करेंगे तो भी आपको 50% के थ्रू नंबर दिए जाएंगे 100। तो मेरे हिसाब से जो है आपको समझ में आ गया होगा कैसे भी करके जो है पेपर को आधा ही सॉल्व करना है, यानी जितना पूर्णांक दे रखा होगा उसका आधा सॉल्व करना है। दोस्तों 1-2 बार इस वीडियो को रिपीट कीजिए, ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। तो जैसे देखिए मैं वापस एक बार जो है ये PDF फाइल आपको समझा देता हूँ। जैसे देखो इसके अंदर पैटर्न क्या है, मैं वापस एक बार जो है आपको अच्छी तरह से समझाऊँगा, क्योंकि आपने वीडियो को जो है विश्वास रखते हुए देखा है, तो मैं आपके साथ में धोखा बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों आप मेरे साथ में देख सकते हैं कि ये जो पेपर हम बता रहे थे आपको, ये देखो सेक्शन A है जो 7 नंबर का है। जैसे मान लेते हैं कि 7 नंबर जो है आप फर्स्ट सेक्शन के अंदर ला रहे हैं, ठीक है ना, 7 नंबर फर्स्ट सेक्शन के अंदर आप ला चुके हैं, तो 7, ठीक है, ये 7 प्लस तो 8 हो गए। उसके बाद में ये जो 20 सेक्शन के अंदर 16 नंबर है, मान लेते हैं ये भी आप ला दिए, 16 प्लस 7 जो है दोस्तों कितना हो जाएगा, 4 और 3 23 हो जाएगा। अब आपको कितने नंबर की आवश्यकता पड़ रही है, 10 और 2, यानी लगभग 12-13 नंबर की और ज़रूरत पड़े। तो आप सेक्शन C में से जो है जो बड़े बड़े क्वेश्चन हैं
उसमें से मान लेते हैं कि 2 क्वेश्चन कर लेते हैं, तो आपको 2 है कैसे भी करके 70 से आधे क्वेश्चन यानी 35 नंबर तक के क्वेश्चन सॉल्व करना है। दोस्तों नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ मेक ए सपोर्ट। आपका सपोर्ट रहेगा तो चैनल ग्रोथ की तरफ बढ़ेगा। तो दोस्तों नमस्कार।